मेरे साथ इस समय एक बड़े ख़ास मेहमान हैं। ख़ास कहूँ, कंट्रोवर्शियल कहूँ या फिर जिन्हें विवादों में रहने की आदत है ये कहूँ। मेरे साथ हैं विवेक अग्निहोत्री। विवेक स्वागत है आपका, आप जाने-माने फ़िल्म मेकर हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी में रहने की आदत हो गई है और फिर आपने टी-शर्ट पे लिखा हुआ है नेवर अगेन। नहीं, नहीं, मतलब फ़िल्म दोबारा नहीं बनाएँगे? नहीं, देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसीलिए मैं ये पहन के घूम रहा हूँ। आपके लिए भी लाया हूँ एक टी-शर्ट, आपको जी, गिफ्ट करूँगा प्रोग्राम के बाद। जी, ये नेवर अगेन चालू हुआ था होलोकॉस्ट के बाद, ज्यूज़ ने चालू किया था और इसका मतलब है नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू मैसेकर ऑफ पीपल, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन कश्मीर जेनोसाइड, नेवर अगेन डायरेक्ट एक्शन डे, नेवर अगेन नोआखली जेनोसाइड, नेवर अगेन पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड नेवर अगेन बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर ऑफ एनी फिल्म मेकर। इसलिए ये। जी। चलिए तो मेरा पहला सवाल और स्पष्ट सवाल यही है कि सारी फाइल्स का पीछे आप ही क्यों पड़े हैं? सारा ज़िम्मा आपने क्यों उठा लिया है? चलिए धन्यवाद। आपको अगर लगता है मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि मैं जिम्मा उठा सकता हूं तो इसलिए उठाया है कि जब फाइलें, देखिए भारतीय सिस्टम में क्या है, फाइलें दबा दी जाती हैं, अंदर कर दी जाती हैं, फिर कोई एक अफसर आता है वो कहता है इन फाइलों को निकालो। जी, पर कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे इतिहास के जिनको डिज़ाइन तरीके से, विधिवत तरीके से जिनको दबाया छुपाया गया एक नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन है, उसको सत्य तो पता होना चाहिए। भारत का विभाजन क्यों हुआ, किस कारण हुआ, विभाजन का कुरुक्षेत्र क्या था, ये किसी को नहीं पता है। आपके ऑफिस में इतने लोग बैठे हैं, अभी आप एक एक से पूछना चालू करिए, किसी को नहीं पता होगा। पार्टीशन का सत्य ही नहीं पता है किसी को। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी, जी, जी। अच्छा आप सवाल पूछेंगे? नहीं, मैं आपसे जी, जी, नहीं, हाँ, नहीं, मैं पूछिए, सवाल पूछिए। पूछने वाला कोई जी, नहीं होता हूँ। जी, जी, पूछिए, पूछिए, मैं पूछिए। आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला ये बताइए, जब मैं कहता हूँ पार्टीशन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले इमेज क्या आती है, विजुअली क्या आता है आपके दिमाग में? क्योंकि मेरे परिवार ने पार्टीशन का दंश झेला है। इसलिए कहाँ के मेरे रहने वाले हैं आप? हम मूलतः तो पाकिस्तान सियालकोट के जी, रहने वाले हैं। जी। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, जो कि एक दर्दनाक हादसा था, 14 अगस्त को अब हम विभाजन विभीषिका को कम से कम याद करते हैं, उस दर्द को, उस दंश को। और शायद मुझसे अगर कोई पूछेगा तो विभाजन क्या था? विभाजन कत्लेआम था। विभाजन में ट्रेनें राइट। कट के आई थी जी। और तो किसी ने ये सुध नहीं ली तो ये थी। पंजाब के एरिया में दिख रहा है ना आपको? जी, थी बंगाल लेकिन में भी हुआ था। हाँ, कुरुक्षेत्र बंगाल था, उसका कॉन्सिक्वेंस पंजाब था। बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जो उसका 3 बार विभाजन हुआ है। 1905 में हुआ पहले, उसके बाद 1947 में हुआ और उसके बाद 1971 में कल्चरल डिवीजन हो गया और आज चौथे डिवीजन की कगार पे बंगाल खड़ा हुआ है। ये सत्य कितने लोग जानते हैं? दूसरा सत्य जो लोग नहीं जानते हैं, कोई नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं तो हज़ारों हज़ारों लोगों से पूछता हूँ जब भाषण देने जाता हूँ अमेरिका में। हर स्क्रीनिंग के पहले अभी मैं पूछता था, कौन सी वो एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है मानवता के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, गुलाम रही और दंडित और खंडित हुई? कौन सी है बताइए? बंगाली, हिंदू कम्युनिटी। बंगाली हिंदू, नहीं, नहीं, ओवरऑल हिंदू हिंदू। हिंदू कम्युनिटी। 1200 साल की प्रताड़ना और गुलामी का हमारा इतिहास है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड के हिस्टोरियंस मानते हैं इस बात को। एक आपको यहूदी जीव बच्चा नहीं मिलेगा इजराइल का जिसको कि अपने होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता। एक ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जिसको स्लेवरी के बारे में नहीं पता। एक जैपनीज़ बच्चा नहीं मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं पता। लेकिन हमारे बच्चे ब्लैक लाइव्स मैटर डालते हैं, लेकिन उनको अपने ही देश के सबसे बड़े जेनोसाइड जो डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली है उसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए कोई ना कोई तो इस फाइल को, सत्य लेकिन को जब आप निकाले। ये सत्य और तथ्य सामने रखते हो तो तकलीफ होती है। इस देश की लिबरल लॉबी को बहुत बड़ी तकलीफ होती है, उनके आप विलेन बन जाते हो। इस देश के एक बड़े पॉलिटिकल सिस्टम के आप विलेन बन जाते हो। धमकियां भी शायद आती होंगी, पहले भी कश्मीर फाइल्स के बाद भी आई है। वो कहते हैं कि आप नफरत का एजेंडा चला रहे हो। अभी जो मुर्शिदाबाद में हुआ तो मेरे कारण नहीं हुआ। बम्बई में जो ताज होटल पे हमला हुआ वो तो मैंने नहीं किया। ये सारा पंजाब में जो जो इतना टेररिज्म हुआ वो तो मेरे कारण नहीं हुआ। भारत का इतिहास जो दंगों, पार्टीशन क्या मैंने करवाया? तो ये मैंने तो नहीं करवाया। 70 साल तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, रोक लेते। सबसे ज़्यादा दंगे, इतने लिस्ट है, आप गूगल में पढ़ लीजिए तो कम्युनल वायलेंस, ऐसा कोई महीना हफ्ता नहीं मिलेगा जब यहाँ दंगे नहीं होते हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, जैसे आप रिपोर्टर हैं, जो हो रहा है समाज में आप दिखाते हैं। मैं स्टोरी टेलर हूँ, जो हुआ है मैं उसको दिखाता हूँ। संघ मैं की विचारधारा को आपको ठीक लगती है? संघ की क्या विचार, मुझे संघ की विचारधारा में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक नैरेटिव करेक्ट करना चाहता हूँ। हमेशा ये माना जाता है हमारे यहाँ कि फ्रीडम फाइटर्स वो थे जो कि जेल गए थे। फ्रीडम फाइटर्स क्या वो नहीं थे जिन्होंने सड़क पे उतर के तमाम महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को, आदमियों को, बुजुर्गों को बचाया लड़के?
उनका नाम और निशान कहाँ है? गोपाल मुखर्जी का नाम क्यों नहीं लेता कोई? राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जिन्हें नोआखली में अकेले 2 दिन 2 रात तक लड़ाई लड़ी थी। जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे उन लोगों को हमने फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस जी को किनारे कर दिया। नेवल म्यूटिनी में ऐसे महान लोग ने पार्टिसिपेट किया तो उनको फ्रीडम फाइटर ही नहीं माना इस देश ने। तो वो नैरेटिव गलत था, तो उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता है कि आपने झूठ का नैरेटिव क्यों बनाया। मैं आपको बताता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा कहते हैं गांधी जी और नेहरू जी बहुत महान नेता थे, वाकई में महान व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गांधी जी के लिए और नेहरू जी के लिए, लेकिन वो फेल्ड लीडर्स थे। महात्मा गांधी फेल्ड लीडर थे? ऑफ कोर्स। आप कैसे? मुझे, नेहरू जी भी, आप मुझे बताइए। महात्मा गांधी, चलिए आप नेहरू को फेल्ड लीडर मानते हैं, महात्मा गांधी भी फेल्ड लीडर थे? दोनों दोनों। क्योंकि कैसे? बताता हूं। जिन्ना ने एक वॉर का ऐलान किया, उसने कहा विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है उसका मैं एक हिस्सा आपसे लेना चाहता हूँ, विभाजन करूंगा। जितने युद्ध होते हैं वो जमीन के लिए और रिसोर्सेज के लिए होते हैं। उसने कहा ये जमीन मैं आपसे ले लूंगा, ये रिसोर्सेज ले लूंगा। यहाँ तक कि तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटी थी विश्व की सबसे बड़ी, वो आज पाकिस्तान में है। जो 11 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी थी उनमें से कितनी सारी तो आज बांग्लादेश में है। तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुम पे युद्ध करता हूँ। मैंने कहा अमीर जी मैं आपके घर का एक हिस्सा छीन लूँगा। या तो आपने कहा मालिक ले लीजिए, या आपने कहा मैं कोर्ट में जाऊँगा, या आपने कहा लेके दिखाओ। तो गांधी जी और नेहरू जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने बराबरी से युद्ध लड़ा। युद्ध में हारा कौन? हारा कौन? पर नहीं, हारा देश के नहीं, दूसरी तरफ से देखिए, मैं थोड़ा क्रिटिकल होकर सवाल पूछूंगा। देश, अब दूसरी तरफ से एक जवाब आएगा इसका कि भाई उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। आप किसी भी कांग्रेस के वेटरन से पूछेंगे, कांग्रेस के नेता से पूछेंगे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि विभाजन करना पड़ा। लेकिन उस विभाजन को याद क्यों करना है? उस नुआखली को याद क्यों करना है? नहीं, उल्टा पंजाब को याद क्यों? सवाल ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी बलिदान को भूलना क्यों? इतने बड़े बलिदान को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। आपके दादाजी ने अगर इतना बलिदान किया है आपको आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आपके पास ना उसका एल्बम है, ना आपको उसकी कहानी पता, आपके बच्चों को पता भी नहीं आपके दादाजी ने क्या किया। ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है ये अपने बच्चों को ये बताना कि देखो बेटा तुम्हारे दादाजी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है और आज जहाँ तुम हो उनकी बदौलत हो। और एंश्योर कि आइंदा कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि किसी को इतना बड़ा बलिदान देना पड़े। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में बागडोर है, अब तुम अच्छे से चलाओ। क्या ज़्यादा बेटर है करना? अच्छा पुण्य किस में मिलेगा? दबाने में या बताने में? नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, जो सत्य है उसको बताना चाहिए। लेकिन फिर मैं आता हूँ, एजेंडा देखकर बताया जाता है। बंगाल के चुनाव अब अगले साल होंगे, उससे पहले बंगाल फाइल्स आ रही है और शायद ममता बनर्जी भी बड़ी चिंतित हैं इसको लेकर। वो लगभग 1 साल से चिंतित है आपकी फिल्म को लेकर। मैं एक पुरानी बाइट सुन रहा था उनकी, साल भर पुरानी। वो कह रही थी कि कुछ लोग आए थे जो कि नफरत फैलाने के एजेंडे के साथ आए हैं। उनका इशारा विवेक अग्निहोत्री पर था। आप अभी बंगाल भी गए तो देखिए ट्रेलर लॉन्च नहीं होने दिया। देखिए, चिंता और शक की कोई दवाई नहीं होती है। जिसको चिंता करनी हो उसे रोक नहीं सकते, जो शक करता है उसे कोई रोक नहीं सकते। जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात करी, तो ऐसा कोई वक्त आप बताइए हिंदुस्तान में जब मैं फिल्म रिलीज़ कर सकूँ जब कोई इलेक्शन ना हो रहा हो। अभी तो बिहार का हो रहा है, अभी का बंगाल का हो रहा है। बंगाल का अगर मुझे करना होता एजेंडा तो इतनी तो मैं अक्ल रखता हूँ कि फिर मैं जनवरी में रिलीज़ करता। अभी क्यों करता, इतना टाइम क्यों वेस्ट करता? आज इंटरनेट के ज़माने में लोग 10 सेकंड की रील तो याद नहीं रख सकते हैं, तो कौन याद रखेगा? ऐसा कुछ नहीं। और फिल्म में अगर इतनी ताकत है, अगर वो सोचता है कोई कि मेरी फिल्म से इलेक्शन चेंज हो सकते हैं, तो थैंक्स फॉर टेलिंग मी। अब अगली फिल्म जब बनाऊंगा तो इसी तरह से बनाऊंगा कि मैं कोई इलेक्शन खुद ही जीत लूं कहीं पे खड़ा होकर फिल्म बना के। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही यानी बहुत ही छोटा संकुचित विचारधारा है। लेकिन आपका ट्रेलर रिलीज नहीं हो पाया जी। आपको वहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध यानी शासन प्रशासन का विरोध जी। क्या आपको लगता है कि जो कि लंबरदार हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, वो शांत रहे इस पूरे विषय को देखकर? हक सबको है, मैं ये मानता हूँ, आपको पूरा हक है अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने का। देखिए, कोई एक ग्रुप है अगर वो फिल्म का विरोध करे या ट्रेलर को रोक दे या दंगा कर दे, तो सरकारी कर रही है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जिसने भारत के संविधान की ओथ ली है कि मैं सिटीजन्स की फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करूंगी या करूंगा, वही जब आपका काम रोके, यानी अमीश जी जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, जो लोग इतनी फ्री स्पीच की बातें करते हैं, जो लोग संविधान दिखा के बातें करते हैं, उनमें से एक आदमी को ये गलत भी नहीं लगा, बल्कि वो उसको सपोर्ट करते हैं। जिनके दादा दादियों ने, जो कहते हैं मेरे दादा दादियों ने देश के फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा बलिदान दिया है,
आपका इशारा समझ रहा हूँ। जब मैं उनकी कहानी बता रहा हूं तो उन लोगों को तो बल्कि मुझे सैल्यूट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोग। आप तो उनके नाना को फेल्ड लीडर बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं करना, क्यों? सबको पता है नहीं, नहीं, किसकी नहीं, बात कर रहे हैं आप। नहीं, 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 आप गलत कह रहे हैं। वो मेरे चाचा। संविधान नहीं, आप पंडित नेहरू को फेल्ड लीडर बता रहे हैं, वो किसके नाना थे? नहीं, मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं था, मैं नहीं बंगाल नहीं पे नहीं, क्यों focused हूँ। नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं था, लेकिन मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। संविधान की कॉपी लेके कौन घूमता है? नहीं, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ, उनके भी पोते हैं, ऐसा नहीं है। मैं खुद फ्रीडम फाइटर्स का बेटा हूँ, तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये भारत के इतिहास में बनी हुई एक इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो देश को जोड़ने का काम करेगी, जो लोगों के जिनने बलिदान दिए हैं उनके पेन, दर्द, दुख को हील करने का काम करेगी। इस फिल्म को कोई भी जो व्यक्ति भारतीय मानता है अपने आप को, माँ भारती की इज्जत करता है, और जो बंगाली मानता है वो कभी बैन करने की सोच ही नहीं सकता। इसको सिर्फ वही बैन कर सकता है जो या तो मुस्लिम लीग का अनुयायी है या जो कि पाकिस्तान के चलिए, मैं समर्थन आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या ममता बनर्जी को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे? मेरे पास उनका नंबर नहीं, मैंने एक दो और जर्नलिस्ट से बोला आपके पास है तो आप मुझे दीजिए, या आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं तो करिए। मैं चाहता हूँ कि उनको इतनी सद्बुद्धि हो, ईश्वर उनको ये रास्ता दिखाए कि इसको अगर उनने बैन करने की कोशिश की जा रही है, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। नहीं, खोलिए तो मुंह। नहीं, यहाँ तो पर तो उनको क्योंकि बहुत यहाँ पुण्य पर मिलेगा। ये हम न्यूज़ रूम में हैं, और न्यूज़ रूम के अंदर सब बातें खुल के ही होती हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी जब आ रहा था आपके यहाँ, पहले अभी लिफ्ट से जब आया तो मेरे को फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये कल मुझे कार में पता चला था, और अब भी मेरे को दूसरा फ़ोन आया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कह रहे हैं अगर फिल्म बंगाल में रिलीज़ होगी तो ये इतिहास कायम करेगी, इतना ऐतिहासिक बिजनेस करेगी, क्योंकि बंगाली हिंदू लोग आ के पूछ रहे थिएटर में कब आ रही है। आपको लगता है बंगाल में ये फिल्म रिलीज हो नहीं, पाएगी? नहीं, क्योंकि थिएटर बंगाल वाले के नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, बंगाल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के खिलाफ हैं, और जब मुख्यमंत्री खिलाफ है, शासन खिलाफ है, प्रशासन खिलाफ है, तो कैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी? पर कैसे खिलाफ हो सकते हैं? उनने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, ये फिल्म कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने अप्रूव की है, सीबीएफसी ने। इसको रोकना इलीगल है, गुनाह है। उनका चश्मा कहता है ये नफरत फैलाएगी फिल्म। मुर्शिदाबाद मैंने किया था क्या? मेरी फिल्म के कारण हुआ। नफरत मैंने फैलाई थी मुर्शिदाबाद में। आरजी कर का जो इंसिडेंट है, 1 साल बाद भी आज उसको जस्टिस नहीं मिली है, मैं कर रहा हूँ क्या? आप बंगाल में जाके तो देखिए क्या हालत है। क्यों दो लोग अलग अलग डिवाइडेड हैं? क्यों हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके अलग हैं? क्या कारण है कि आज। अच्छा, ये तो देश में भी, यूपी में भी मुस्लिम इलाके हैं। हाँ, पर वहाँ सरकार मेरी फिल्म तो नहीं बैन कर रही है, वो थोड़ी मुझ पर ये चार्ज वहाँ लगा। तो योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में आपकी फिल्म थोड़ी बैन होगी, नहीं, वहाँ फडणवीस की सरकार है। कर्नाटक की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। स्टैलिन की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। कश्मीर की तो कश्मीर में मुझे पसंद नहीं करते हैं, कश्मीर की सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। पंजाब में तो आप पार्टी की है, वो लोग तो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, वो भी नहीं बैन कर रहे हैं, तो बंगाल वाले क्यों कर रहे हैं? जी चलिए, क्योंकि अब न्यूज़ रूम में बात करें तो खुल के बात करते हैं। कभी आपको किसी बड़े नेता ने, विपक्ष के, बोला हो विवेक तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हो? कभी बोला है? नाम बत लीजिए आप बेशक, बोला कि क्यों चक्कर में पड़े हो तुम? मुझे बहुत सारे नेताओं ने बोला है, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नेताओं ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे बॉलीवुड वालों ने बोला है, बहुत सारे मीडिया वालों ने बोला है, बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो इश्तहार उतार के दरारें दिखानी पड़ेंगी। जब तक आप दरार दिखाएंगे नहीं, उसकी मरम्मत होगी नहीं। आरएसएस चीफ ने एक बयान दिया कि हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है इस देश के अंदर, जिसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से भी आई है। आपका क्या टेक है एज अ फिल्म मेकर? तो सही बात है, इसमें क्या विवाद हो सकता है? आपको लगता है हिंदू सेक्युलरिज्म की गारंटी है? ऑफ कोर्स, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, चलिए, भारतीय हिंदू लोग सब जगह हैं पूरे विश्व में। आप अमेरिका जाइए, मैं वहीं से आया अभी कुछ दिन पहले, या यूरोप जाइए, या आप जापान जाइए, या आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका चले जाइए। अगर रात को किसी को कोई समस्या और गाड़ियाँ आ रही हैं और लिफ्ट लेनी है, सबसे अधिक सेफ लोग फील करते हैं हमारे देश के लोगों के साथ। क्यों करते हैं? तो उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, भारतीय मुसलमान हो सकता है, राइट। हिंदू जो पूरी डीएनए है, वो हिंदू डीएनए ये है कि आप लिबरल किसको बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। एक घर में 4 भाई हैं, एक भाई शिव जी को मानता है, एक भाई हनुमान जी को मानता है, तीसरा भाई किसी बाबा जी को मानता है, चौथा भगवान को ही नहीं मानता, और चारों प्रेम से रहते हैं। और माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर पत्थर को पूजा करती जाती हैं, कहती हैं कण कण में भगवान। और पिताजी कहते हैं क्या मूर्खता करती हो तुम, ये कोई तरीका हुआ? एक ही घर में आपको ही मिलेगा, नई बहू आ जाएगी, वो अलग चीज़ करने लगेगी। सिख लड़की से शादी हो जाए तो लड़के गुरुद्वारे जाने लगेंगे उसके साथ में। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूं? हिंदू लिबरल है,
हिंदू से अधिक लिबरल विश्व में कौन है, और इसी का प्राइस हम पे करते हैं। तो अगर मोहन भागवत जी ने ये कहा है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मोहन भागवत जी नहीं कहते, अगर आप ये बात कहते तो भी मैं एग्री करता। ये बात तो मैं खुद ही कहता हूँ अपने भाषणों में। जी जी। राइट। चलिए अब आपकी फिल्म पे आते हैं। ये बंगाल फाइल्स का प्लॉट क्या है? हर फिल्म का प्लॉट होता है, तो इस फिल्म का प्लॉट क्या है? नुआखली प्लॉट है? इस फिल्म का मेन प्लॉट ये है कि वो क्या राजनीति थी, कौन सी वो खतरनाक राजनीति थी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नंबर 1। जी। और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखली जेनोसाइड है हिंदुओं का, जबकि खड़े होकर ऐलान किया था जिन्ना और सुहरावर्दी ने कि 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उन्होंने कहा 16 ये रमज़ान का 8वां दिन है जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जब 313 मुसलमानों ने हज़ारों काफिरों की हत्या की थी। और इसलिए हमें जिहाद करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, और इसलिए इतने हिंदुओं को मार दो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है कलकत्ता में बढ़ जाए, ताकि कलकत्ता वो पाकिस्तान में चला जाए। उन्होंने किया। फिर गोपाल मुखर्जी जैसे लोग उठे 2 दिन के बाद, जब 40,000 हिंदू मर गए, तो उसके बाद ये लोग उठे, सबको यूनाइट किया गोपाल मुखर्जी ने, और फिर उन्होंने अपनी माँ बहनों की रक्षा करी। उस कारण सुहरावर्दी, उनको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उनको ये रोकना पड़ा। पर उसके एवज में, उसके बदले में फिर उन्होंने नोआखली में जो जेनोसाइड किया है, उसके कारण महात्मा गांधी भी गए रोकने के लिए। महात्मा गांधी 6-7 महीने वहीं थे, आज़ादी हुई तो वहीं थे। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है। कागज पूरे लेके चलते हैं आप? इसलिए क्योंकि अब मैं कश्मीर फाइल जैसा नाइव नहीं हूँ, कोई पूछे तो मैं एक एक चीज़, एक एक पन्ना, एक एक डायलॉग आपके सामने रख सकता हूँ। तो गांधी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, मतलब हिंदू, ये महात्मा गांधी ने बोला। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो हार मान गए थे। तो ये जो 2 प्रसंग हुए, उसी संदर्भ में आपने बोला कि महात्मा गांधी भी एक हारे हुए नेता थे। बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में बोला, नहीं तो रोक लेते ना, हिंदुओं को बचा लेते। नेता का काम क्या होता है? मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रक्षा ही तो नहीं लगभग आपके रिसर्च के मुताबिक कितने हिंदू नुआखली में तब मारे गए? 10-20 हज़ार। देखिए क्या है प्रॉब्लम उस वक्त, 10,000 या 20,000 बड़ा नंबर। देखिए 10,000 तो पेपर में छपा हुआ है, राइट, और थे भी वहाँ पे 40,000 मारे गए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में। कलकत्ता में 40,000 हिंदू मारे, जी, और नुआखली में उतने ही हुगली में कूद के मर गए। और जो लोग सफाई करते थे वो भी मर गए। तो लाशें महीनों महीनों पड़ी रही, और उनको गिद्ध और चील खाते रहे। उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं टाइम लाइफ मैगजीन की, और मैंने वही चित्रण किया अपनी फिल्म में। और क्यों लाशें सड़ रही थी? जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया था। आपको आईजी जो हैं पुलिस के वहाँ थे उस वक्त में, जो उनका स्टेटमेंट है कि जो बुचर्स मार्केट होता है, मटन मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रक आके रुका, और कई सारी 100 महिलाएं नग्न अवस्था में, और उन सबको जहाँ पे बकरे लटकते हैं उन खूंटों से लटका दिया गया, उनकी लाशों की प्रदर्शनी कर दी गई। उनने लिखा, तब वो यंग थे 17-18 साल के, उन्होंने लिखा मैंने पहली बार किसी औरत को निवृत्त देखा था अपनी लाइफ में। सब मर गई थी औरतें, एक बच्चा के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो कोई उनने जाके देखा, 2-3 महीने का बच्चा दूध पी रहा था माँ का, वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। और उसको बचाने जब तक गए, तब से ऊपर से गिद्ध ने आके उस बच्चे को उठा के ले गया। मैंने अपनी फिल्म में शूट करके अमेरिका में दिखाया, पर एक प्रेग्नेंट महिला मुझे मिली, वो थिएटर से बाहर आ गई, उन्होंने शी स्टार्टेड वॉमिटिंग के लिए, मैं नहीं देख सकती ये सीन। तो अब भी मैंने कल शाम को वो हटाया है, और कल फिर से सेंसर में अप्रूवल लिया उस हटाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ये गलत होगा दिखाना, इतना दर्दनाक सीन। आप कल तो एडिट कर दिया आपने अपनी अभी फिल्म से? सिर्फ उतना ही निकाल दिया। मैंने कहा कोई प्रेग्नेंट औरत देखें, अच्छी बात नहीं। छोटे बच्चों को उसमें डाल दिया गया उबलते पानी के अंदर। इतना दर्दनाक इतिहास है, आप सुन के आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे। कभी सुनी है आपने ऐसी घटनाएं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बातें। आपने कभी आदमियों को ऐसे घोड़े बांध के 2 पार्ट में चिरवाया गया, आपने कभी सुना है? आप फिल्मों में देखा है। हाँ, तो इसमें आप असली में देखेंगे। ये रियलिटी में हुआ है जी, आपके? मेरी और फिल्म में- ऑथेंटिक है आपकी जानकारी? अरे एक सर, हिस्टोरियंस बैठाल के सीबीएफसी में एक एक डायलॉग पे बहस हुई है, बहुत लंबा चला हमारा सिलसिला सीबीएफसी। आपकी फिल्म कैसे रोकेगा सेंसर? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। मेरी कितनी वैक्सीन वॉर में इतनी समस्या खड़ी हो गई थी, कितना चेंज किया हमने। इसमें भी 2-3 जगह पे कुछ नाम बदले हम लोगों ने। जी नहीं, बोलिए। चलिए, एक मेरा अगला सवाल है। आपने अपनी फिल्म में एक बच्चे का नाम तैमूर रखा है, जी और तैमूर नाम पर तो आप पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। जी, मुझे गलत लगता है, मुझे ये गलत लगता है। इसलिए जिन लोगों ने हमें दंडित और खंडित किया है,
जिनने हमारी बहू बहनों को लूटा है, यहाँ से उठा के ले गए हैं, जिनने तैमूर लंग, जानते हैं कौन था? तैमूर लंग जो है उज़्बेकिस्तान से आया, वहाँ पे उसका मकबरा है, कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल और सबसे रईस सल्तनत को जीता था, दिल्ली सल्तनत को। एक रात में उसने 1 लाख घरों को जला दिया था, मारा था, बहू बेटियों को उठा के ले गया था, और जाते हुए पूरे रास्ते में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए गांव के गांव जलाते चली गई थी उनकी सेना। ऐसे आदमी के ऊपर नाम रखे हम लोग, अपना हिटलर का नाम रखा ही हुआ है अब। तो अब कई एक आपने तो ये पकड़ लिया सेलिब्रिटीज़ हैं, पर कितने और बच्चों के नाम तैमूर हैं देश में? नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। जैसे स्टालिन, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर है, स्टालिन नाम है उनका, स्टालिन कोई रखता है आज की तारीख में नाम जिसने इतने लोगों को काटा मारा? ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी फिल्म के लिए, और आप ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहिए और आपकी फिल्म ऐसे ही चलती रहे। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक डेयरिंग काम किया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। आपने एक डेयरिंग काम किया है, और मैं आपके लिए टी शर्ट गिफ्ट में लाया हूं। जी, नेवर अगेन। और अब मैं समझा कि ये नेवर अगेन किस लिए। नेवर अगेन, देखिए इसका लास्ट में वन वर्ड फॉर द व्यूअर्स, वन वर्ड बता देता हूं कि कलकत्ता की सड़कों में, रेस्टोरेंट्स में और सब जगह पे लिखा हुआ था क्लब्स में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी उसमें भी हमें डॉग्स के नीचे रखा हुआ था, और ये उनने पकड़ा था, मुस्लिम जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे उनकी ये थ्योरी थी। मैं चाहता हूं दुनिया में किसी की मजाल नहीं हो कभी कहने की डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब कहाँ किसी में दम है? भारत तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब किसी में कहाँ दम है भारत को रोकने का? मैं मानता हूँ क्योंकि एक हिंदू की जान ना जाए, एक भारतीय की जान ना जाए, पहलगाम कभी ना हो, नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन एनी कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन एनी मुर्शिदाबाद। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे विवेक अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।